अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। शरद जी आएंगे आपके पास भी स्टॉक आइडिया के लिए, लेकिन गावा सर गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक इस समय जो ट्रेड पसंद आ रहा है मुझे वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब का स्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है करीब 7-8 दिन का। उसके बाद अप मूव मिला है। पॉलीकैब ट्रेड करे 8347 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 8300 का, मतलब 47 रुपीज का। टारगेट फर्स्ट रहेगा 8500, ये आज के लिए। हो सकता है कल और भी हाई जोन देखने को मिल सकते हैं पॉलीकैब। ओके, पॉली कैब में एक इस वक्त स्ट्रॉन्ग मूव आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है दिन के सर्वोच्च तौर पे। ओआई एडिशन भी इसका याद रखिएगा, बहुत इंप्रेसिव है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 510 के आसपास बॉटम बना है और अब इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन मिला है। 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज कुछ स्टॉक ने रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर 540 का कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 12 रुपए के नीचे रहेंगे और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 24 रुपए के आसपास के रहेंगे। अगर आप कैश पे ट्रेड ले रहे हैं तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 524 का स्टॉप लॉस लगा लें। 555 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, ऐसे प्रूडेंशियल लाइफ पसंद आ रहा है, डेज हाई पर कर रहे कामकाज। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? जी श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में एक अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट लुपिन में भी एक ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं, तो लुपिन को खरीदने की सलाह रहेगी। 2348 के आसपास चल रहा है, 2325 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2398 तक के टारगेट्स लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट में भी 4% का एडिशन है। मुझे लग रहा है इसमें फॉलो बाइंग जरूर आनी चाहिए। ओके, चलिए सौमिल जी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी केईआई पर। केईआई में एक कंसोलिडेशन कुछ समय से चल रहा था। आज ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस स्विंग हाई ऊपर की तरफ टूटा है। 10 डेली मूविंग एवरेज में सपोर्ट है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। कुछ समय पहले 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके एक ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू हुआ था। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा ऊपर में। मेरे टारगेट्स होंगे 5250 और स्टॉप लॉस रहेगा 4790। ओके, आपका अगर आप देखें कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर 33 पर। पंकज गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्यामम, अनुज सर, ऑल द को पैनलिस्ट। सर, कोलपाल के ऊपर नजरें हैं। कोलपाल के फ्यूचर्स में 2175-77 के आसपास का फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। ऑल की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है और काफी कंसोलिडेशन के बाद में ये चलने के लिए रेडी हो चुका है स्टॉक। मुझे लगता है कि 2150 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर 2230 2250 रुपए तक की लेवल्स देखने मिल सकती हैं। कोलगेट शुरुआत से ही अच्छा कर रही है, पूरा एफएमसीजी पैक फोकस में यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। पंकज जी की तरफ से आ गई, ट्रेड्स हो गए पूरे। फटाफट से एक रिकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। गाबसन ने पॉलीकैप चुना है, खरीदारी की राय। 8500 के टारगेट देख रहे हैं वो, 8300 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। मानस जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रोटेंशियल लाइफ डेज हाई पर है, अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। अरुण जी लुपिन के साथ जाना चाह रहे हैं और फार्मा स्पेस में अगर आप देखें तो लुपिन में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। इसके अलावा लुपिन के जो टारगेट है वो 2398 के हैं, 2325 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं कि केईआई इंडस्ट्रीज जो है वो उनको भा रहा है, तो खरीदारी की राय है। इन स्तरों से 5250 के टारगेट हैं, 4790 का स्टॉप लॉस। और साथ ही पंकज जी ने कोलगेट चुना है एफएमसीजी पैक से, यहाँ पर स्ट्रेंथ आज सुबह से देखने को मिल रही है, तो 2250 2230 के लिए आप चेज कीजिए। 2150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो वो शरद जी से समझते हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून वंस अगेन, और बताइए अब आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून जी, आज थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है जनरली मैं कोई लॉस मेकिंग कंपनीज रिकमेंड नहीं करता, लेकिन स्विगी पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है जिस टाइप की ग्रोथ पूरे जीएमपी में एस्टिमेटेड है अगले 5 से 7 सालों में, इन कंपनीज की स्केल में काफी बड़ा चेंज आ सकता है। तो हमारा मानना है कि 40% जैसी CAGR रहनी चाहिए टोटल मार्केट में 2030 तक। जो 5-6 साल है काफी बड़ा समय है। 23% मार्केट शेयर भी है इनके पास। प्लस जैसे जैसे ये डार्क स्टोर वाले जो लॉसेस हैं वो कम होते हैं, अब ग्रेजुअली जो एडिशन है वो भी उन्होंने कम किया है। जीओवी में लगातार ग्रोथ आती रहनी चाहिए और मुझे लगता है इसके अलावा जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में एक्सपेंशन है उसका भी फायदा होना चाहिए।
तो डार्क स्टोर एक्सपेंशन अभी भी कंपनी ने कर लिया है लगभग काफी बड़ा, तो उसका भी फायदा अब नंबर्स में आना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करें कि 30-40% जैसी ग्रोथ रहनी चाहिए। ट्रेडिशनल मैट्रिक्स पे शायद बॉटम लाइन लेवल पे तो प्रॉफिटेबिलिटी शायद थोड़ी दूर है, लेकिन टॉप लाइन के लेवल पे ईवी टू सेल्स के हिसाब से कंपनी 2-2.5 के एक ईयर फॉरवर्ड पे चल रही है। हमारा मानना है कि 5 से 6 टाइम ईवी टू सेल्स आसानी से मिल जाना चाहिए। तो लगभग ₹550 के आसपास के टारगेट के हिसाब से स्विगी। ओके, स्विगी ये हो गई आज शरद जी की पिक। जैसे शरद जी ने कहा कि नॉर्मली लॉस मेकिंग स्टॉक्स वो नहीं बोलते हैं, आज थोड़ा सा डिपार्चर कर रहे हैं। हाँ चलिए, मार्केट में एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग की कोशिश हो रही है। आप देखें अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं वापस ऊपर आने की, और अभी भी खैर DI से काफ़ी दूर हैं। और मिड कैप इंडेक्स रखिएगा एक बार ज़रा वापस क्लियरली, क्योंकि मिड कैप में स्ट्रेंथ है और आज भी देखें आप तो मिड कैप ऊपर है। लेकिन अब